नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का दामन एक और बहुत ही चर्चित चेहरे ने थामा है और इससे समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो बीजेपी में शामिल हो गई है और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से और जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो बीजेपी है वो प्रचंड जीत करेगी। उसके साथ ही उन्होंने आगे जब उनसे पूछे गए सवाल तो उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है, वो राष्ट्र को लेकर सोचती है और राष्ट्र के हित को लेकर आगे बढ़ती है, विकास पर ध्यान देती है और इसीलिए बीजेपी के साथ जो है मैं काफी निष्ठा के साथ इस पार्टी का परचम लहराने की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होकर अपनी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। देश को बचाना है तो राष्ट्रवाद के साथ आना होगा। बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए अग्रसर रहती है। पार्टी जहां से भी सुनिश्चित करेगी मैं वहां से लड़ूंगी। मेरे लिए जरूरी है कि बीजेपी का मैं परचम लहरा सकूं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है, आने वाले वक्त में अपर्णा यादव को बीजेपी महिला मोर्चा में जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में इस वक्त अटकलें से लेकर काफी तेज और साथ ही साथ एक और खबर निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है कि मुलायम सिंह यादव की जो बहू है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं अखिलेश यादव जो इतने दिनों से ये कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अब उन्होंने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अखिलेश यादव भी अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और इसके लिए सीट को लेकर जो है सामने आई है खबर, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो इतने दिन से कह रहे थे कि योगी अपने घर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि दरअसल योगी जी ने अखिलेश को घर भेज दिया है और अब हालत ऐसा हो चुका है कि उनके ऊपर भी दबाव बनाए जा रहे हैं कि वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, जो कि बहुत दिनों से ये खबरें थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के सीटों के ऐलान हुआ है, जब से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे और केशव प्रसाद मौर्य की सीटों का भी ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव की तरफ ऊपर जो है पार्टी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं लड़ेंगे और उनके पास जवाब जो है नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भी अब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने की है। अब बता दें कि अखिलेश यादव भी फिलहाल में आजमगढ़ से सांसद है और वो आजमगढ़ की ही गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और ये सीट उनके लिए काफी ज्यादा सेफ मानी जा रही है। आजमगढ़ में सपा का इसे गढ़ माना जाता है और 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी जो है निरहुआ को हराया था, वो जिसे खेसारी लाल यादव भी कहते हैं। इस अभिनेता को उन्होंने जो है दिनेश लाल यादव को उन्होंने निरहुआ जिसका नाम है उसे हराया था और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 2017 में भी इस चुनाव पर सीट पर समाजवादी विजयी हुई थी। इस सीट पर 2017 में कुल 37% वोटिंग हुई थी। सपा के उम्मीदवार नफीस जावेद ने यहाँ पर 14,960 वोटों से जीत हासिल की थी। यानी यहाँ पर जो है सपा का कंट्रोल माना जाता है, यहाँ पर इसे सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जहाँ से वो सांसद है यानी आजमगढ़, तो आजमगढ़ के ही गोपालपुर की सीट से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा एक सेफ जोन है और यहाँ से वो कहीं ना कहीं उनकी जीत तय है। तो जहाँ पर ये कह रहे थे कि बीजेपी ने बाबा को वापस उनके गढ़ भेज दिया है, यहाँ पे आलम कुछ ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ऊपर पार्टी प्रेशर इतना ज्यादा है कि योगी आदित्यनाथ को कॉपी करते हुए अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो भी अपने गढ़ यानी आजमगढ़ से वो लड़ेंगे और ये सीट सपा को जो है हमेशा से एक समर्थन यहाँ से मिला है। सपा के लिए हमेशा से ये एक गेनर सीट रही है और इसीलिए अब अखिलेश यादव जो है भले पार्टी की हार हो जाए, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए बार बार इनसे सवाल किया जा रहा है कि मथुरा और अयोध्या क्यों नहीं, कहीं और वाली सीट क्यों नहीं। आजमगढ़ की सीट लेने के पीछे अखिलेश यादव का डर साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं अगर वो हार गए तो इस बार चुनाव में भारी बेइज्जती भी उन्हें झेलनी पड़ेगी और यही कारण है कि पहला विधानसभा चुनाव सेफ जगह से जो है चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक सेफ जोन बनाकर इस चुनावी अखाड़े में वो खेल सके। आपको बता दें कि जैसे ही सीट के नाम की घोषणा हुई, जिस तरीके से कहा जाए कि अखिलेश यादव गोपालपुर की सीट से लड़ेंगे, उसके बाद ही जो भाजपा के अनिल सिंह है उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज
तंज कसा और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक सुरक्षित सीट की तलाश में है, वो सुरक्षित सीट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि मथुरा से चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जो इतने दिनों से कह रहे थे कि बाबा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से अगर लड़ना चाहूंगा तो यहाँ से लड़ सकता हूँ, तो ऐसे में मथुरा क्यों नहीं, अपने गढ़ को, आजमगढ़ को क्यों वहां पर वो वापस भाग गए और वहां से चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसे लेकर जो है यूपी के मंत्री मोहसिन रजा है, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मन से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मन जो है उनके भरे मन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सीएम योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य की सीटों का घोषणा कर दिया है, चुनाव लड़ने की बात कही है। तो इसे लेकर उनकी जो पार्टी है उनसे सवाल किया है, पार्टी के सदस्यों ने जरूर सवाल किया होगा कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहसिन रजा ने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान में जाने वाले लोग हमेशा मैदान में दिखते हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मैदान में जाना चाहते हैं, जो लोग इस बार जो चुनावी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हमेशा मैदान में दिखते हैं। अखिलेश यादव पहले कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अलग अलग जगहों की बात करते नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ पे तंज कसते नजर आते हैं, और एक बार फिर जब योगी आदित्यनाथ के सीटों की घोषणा होती है तो फिर वो भी अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रण में कूदते आते नजर आते हैं, और वो भी एक सेफ सीट की तलाश में कि एक सेफ सीट है जहां से वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे लेकर जो सपा मुखिया है अखिलेश यादव उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन चुके हैं, जिसके शासन में बिजली, खंबे, ट्रांसफार्मर सब गायब था, वो फ्री बिजली देने का सफेद झूठ बोलते रहते हैं। जनता सपा के झूठे वादों का मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगा रही है, और ऐसे में एक और झूठ उनका निकलकर सामने आया है कि वो फिर से कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं, वो भी एक सेफ जगह जहां से सांसद है आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त चुनाव बिगुल बजा था, जिस वक्त ये सारे पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, सारी घोषणाएं हो रही थी, उस दौरान ही अखिलेश यादव ने 1 नवंबर के करीब जो है उन्होंने मीडिया के लोगों को ये बताया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी तरफ से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, उनकी पार्टी मैदान में रहेगी लेकिन वो नहीं रहेंगे। उनके इस खबर से सभी लोगों को चौंका दिया था कि आखिर अखिलेश यादव अचानक से ये कहते क्यों नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बात शामिल हो गई है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने है वो ये कि अखिलेश यादव चुनाव भी लड़ेंगे और आजमगढ़ के जो गोपालपुर सीट है वहां से लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी से अभी आधिकारिक ऐलान जो है उन्होंने कर दिया है। इसे लेकर पहले काफी ज्यादा अटकलें थी, लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है, वो चुनाव लड़ेंगे और वो भी एक सेफ सीट के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो लगातार उन पर तंज कस रहे हैं, उन पर निशाने साध रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से गायब अखिलेश यादव ये कहते हुए कि मेरी पार्टी लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। अचानक से जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की सीटों की घोषणा हुई, ये पता चला कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अपने गढ़ से लड़ रहे हैं, तो अचानक से अखिलेश यादव को भी जो है चुनाव लड़ने की बात निकलकर सामने आई। वो भी अब एकदम मेन टाइम पे कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि काफी कम दिन बच गए हैं जो है चुनाव शुरुआत होने से। 10 फरवरी से जो है चुनाव की शुरुआत होने वाली है, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, और ऐसे में 10 फरवरी से जो ये शुरुआत होने वाली है इससे काफी कम दिन बचे हुए हैं, और इससे पहले ही अखिलेश यादव 10 से 15 दिन पहले अखिलेश यादव की ये घोषणा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कई लोगों के दिमाग में सवालों को जन्म देता नजर आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया गया है, पार्टी के सदस्य जो है उन पर प्रेशर बना रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही अपना फैसला साफ कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की सीटें की घोषणा हुई है, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते नजर आए, और जिसके बाद उनके प्रेशर में ही आके अखिलेश यादव ने वापस से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, और इस दौरान वो अपनी एक इमेज बनाने के लिए ही अपने गढ़ वापस जाने की बात करें, अपने गढ़ से लड़ने की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जहां पर वो योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे थे कि पार्टी ने उन्हें वापस घर भेज दिया है, दरअसल अब आलम ऐसा हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने पर तो मजबूर किया, ये साथ ही साथ उन योगी ने ही अब अखिलेश यादव को उनके घर भेज दिया है, क्योंकि अब वो अपने घर से एक सेफ सीट देखते हुए लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस वक्त जो है सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होती है, और इससे समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा झटका लगता है। तो कहीं ना कहीं इस झटके से कोप अप करने के लिए
लिए अखिलेश यादव भी इस बार के विधानसभा चुनाव को लड़ने की बात कहते नजर आते हैं। सीटों को लेकर भी सेफ सीट खोजने की तलाश में नजर आते हैं। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घमासान देखने के लिए मिलने वाला है। जहां पर सपा पहले खुश हो रही थी कि कई सारे बीजेपी के नेता उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वही जितना चुनाव करीब आ रहा है उनको एक के बाद एक शॉक, या यूं कह सकते हैं एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और मुलायम सिंह यादव की जो बहू है उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत देखने के लिए मिलेगी। और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनका एक चेहरा काफी ज्यादा पॉपुलर था, एक कह सकते हैं कि सपा के नेत्री के रूप में उन्हें देखा जाता था, वो काफी ज्यादा काम करती नजर आती थी और उनके चेहरा एक चर्चित पर्सन थी। और ऐसे में सपा के लिए एक बड़ी मुश्किल वाली चीज है, क्योंकि पहले अटकलें थी, मीटिंग्स हो रही थी, मुलाकात हो रही थी, लेकिन अब ये बात तथ्य तौर पर जो है सामने आ चुकी है कि अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करते ही उन्होंने बीजेपी के बारे में काफी तारीफें की और ये बता दिया है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और वो लोगों के हित और लोगों के बारे में सोचती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। आने वाले वक्त में क्या कुछ और देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।